तो ये श्लोक है भगवद गीता के 2 श्लोक उस पर आधारित है। दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम। तो शुद्धिकरण होगा, जो माया हमारा शुद्धिकरण करे उसका शुद्धिकरण कभी होगा जब जीवात्मा अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेगा, तभी वो महात्मा बनेगा। महात्मा का व्याख्या क्या है गीता में? महात्मा नाम स्तुपार्थम दैवीं प्रकृति आश्रितम। तो देखते हैं ये 2 श्लोक लेकर कैसे माया से बचना है, या माया जो शुद्धिकरण करे उसको सहन करना है। तो 2 श्लोक समझ गए। क्या श्लोक बताए? देवी ऐशी गुणमयी मम माया दुरतया मामेव प्रपद्यन्ते। दूसरा श्लोक क्या है? महात्मा बनना है तो महात्मा कभी बनेंगे? आत्मा ऐसे कोई महात्मा नहीं होता या दुरात्मा नहीं होता, जितना वो शुद्धिकरण को स्वीकार करेगा उतनी जल्दी वो महात्मा बनेगा। ठीक है, तो माया किस प्रकार शुद्धिकरण करे, ये बहुत सुंदर प्रसंग यहाँ पे। एक पहाड़ी का दृश्य है, इसमें 2 जानवर है, 2 प्राणी है। एनालॉजी ध्यानपूर्वक सुनिए। तो ये जो शुरुआत में देखा वो कौन है? माया। शी इज लाइक शेरनी, माया इज लाइक टाइग्रेस। अरे भालू का बच्चा कौन है? हम सब कलयुग के नमूने हैं। कौन है? कलयुग के नमूने। क्योंकि हमें भगवान भी चाहिए, भौतिक जगत भी चाहिए। खाओ पियो मजा करो और साथ में समय मिला तो भक्ति भी करो। तो ये बहुत बड़ा शुद्धिकरण होगा। अगर भगवान की तुरंत आश्रय नहीं लेंगे तो माया बहुत ज्यादा शुद्धिकरण कर सकती है। ये पीछा नहीं छोड़ेगी। स्पेस पर ये वाला तो कई जन्मों से माया देवी पीछा कर हमारे शुद्धिकरण को। किसी भी योनि में हो आपका शुद्धिकरण करके रहेगी माया, आपका पीछा छोड़ेगी नहीं। तो ये प्रश्न है कि इतना आसान मार्ग भगवान ने दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर भी जीवात्मा उसको स्वीकार क्यों नहीं करता? साधन पैसों पे तुकाराम महाराज कहते। बाकी मार्ग में बहुत क्लेश है, क्लेशो अधिको भी 12.2। फिर भी जीवात्मा सब करने के लिए तैयार है। ए बाबा ओ बाबा, ए मंत्र ओ मंत्र, 33 करोड़ देवता, ओ मंदिर सब करने के लिए तैयार है। ज्ञान ध्यान कर्म भक्ति छोड़कर जीवात्मा शुद्ध कुछ भी करने के लिए अपने शुद्धिकरण, जबकि भगवान ने सबसे आसान तरीका दिया शुद्धिकरण का, नाम संकीर्तन। क्या कारण है? क्यों स्वीकार नहीं करता? इतना आसान है क्योंकि हमारी खुजली है, हमें ऐसे खाने की आदत नहीं। कैसे? ऐसे। ये प्रॉब्लम। भक्ति के लिए वी हैव टू बी सिंपल। बट क्या होना चाहिए भक्ति के लिए? लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हम सिंपल नहीं, कलयुग के सैंपल हैं हम। क्या है? शास्त्र कहता है बी सिंपल, लेकिन हम खाते क्या है? बी कॉम्प्लेक्स गोली। तो ये प्रॉब्लम है। तो प्रश्न उठता है, इतना आसान तरीका है पिता के पास लौटने का, पिता की कृपा को प्राप्त करने का, अपने घर जाने का, लेकिन जीवात्मा क्यों नहीं स्वीकार करता? तो हमने उदाहरण दिया था कल राधा कुंज बिहारी मंदिर में कि जीवात्मा कैसा है? वो देहात का युवक है, नौजवान। क्या है? नौजवान। वो घर में झगड़ा करके माता पिता से, गांव वालों से, घर में थूक कर, गांव वालों के मुंह पे थूक कर बता कर आया है मैं बंबई जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? तो हमारा देहात है हमारा भगवत धाम। वहां झगड़ा करके, भगवान से ईर्ष्या करके, द्वेष करके,
भगवान से अलग इच्छा करके हम भौतिक जगत में, इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्वमयेन वार्ता। तो भौतिक जगत है, मुंबई है भौतिक जगत। और बंबई में किस लिए जाते हैं? नौजवान सारे देश के, सबको अमिताभ बच्चन बनना है, सबको क्या बनना है? अंबानी बनना है। और जाते समय कहते हैं घर में थूक कर माता पिता के मुंह पर कि मैं वापिस नहीं आऊंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो, इसलिए मुझे मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेकर आना होगा आप लोगों को। इतनी खुन्नस होती है, इतनी ईर्ष्या होती है। और इस भावना से बंबई में आता है वो व्यक्ति। लेकिन बंबई में आने के बाद 2 दिन में पता चलता है, सिर्फ 2 दिन में, कि किसी भी जन्म में मैं बच्चन नहीं बन सकता, क्योंकि ऑलरेडी एक बच्चन तैयार है उधर। हर कोई बच्चन बनेगा तो बच्चन की औकात क्या रहेगी? हर कोई अंबानी बनेगा तो अंबानी की औकात क्या रहेगी? क्या कीमत रहेगी? अभी 2 दिन में पता चलने के बाद वो वापस घर नहीं लौटता। क्यों नहीं लौटता? क्योंकि अहंकार को ठेस पहुंचते, किस मुंह से वापस जाऊं, जबकि पिता से झगड़ा कर थूक कर आया हूं, वापस नहीं आऊंगा। इसलिए 99.99 जो बंबई जाता है वापस नहीं आता, क्योंकि बंबई को क्या कहा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। ये रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं भी जॉब के लिए आया था, वापस नहीं गए। समझ गए? क्योंकि मैं कह कर आता हूं वापिस नहीं आऊंगा। अच्छा हो गया राधे श्याम प्रभु मिले, तो मेरी हालत क्या होती थी? जैसे बंबई में रहकर वो झोपड़पट्टी में रहेगा, वड़ा पाव खाएगा, गटर में रहेगा, लेकिन वापस नहीं जाए। जबकि गांव में 10 एकड़ जगह है, लेकिन झोपड़पट्टी में रहेगा, क्योंकि अहंकार को ठेस पहुंचती। पिता ने जाते समय नंबर भी दिया, बेटा कुछ प्रॉब्लम होगा तो वापस आओ, मैं जरूर आपको वापस लूंगा, इसलिए नंबर दिया है। कितना डिजिट का? 16 डिजिट का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो नंबर घुमाने में कितना टाइम लगता है, लेकिन फिर से अहंकार, खुन्नस। तो बहुत ही जो शुद्धिकरण हो चुका है, जो शुद्धिकरण चाहते हैं, जो नम्र बनना चाहते हैं, वो हाथ पैर घुटने टेकर पिता को कहते हैं, पिताजी मेरी गलती हो गई, माफ़ कर दो, मैं उल्लू का पट्टा था, मैं घर लौटना चाहता हूँ। वो मोबाइल उठाकर 16 डिजिट घुमाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। समझ गए? क्योंकि बाकी सभी करेंगे ज्ञान ध्यान कर्म, लेकिन ज्ञान ध्यान कर्म क्या है? चैतन्य चरितामृत में ज्ञान कांड ध्यान कांड कर्म कांड केवल विषय भांड। और हम तो आगे जाकर कहते हैं ज्ञान कांड ध्यान कांड कर्म कांड केवल आत्मा का हत्याकांड। क्यों? आत्मा का खात्मा नहीं होता, लेकिन आत्मा का खात्मा का मतलब है आत्मा की जो सेवा भावना है वो नष्ट करता है एक ज्ञान ध्यान कर्म। ज्ञान ध्यान कर्म क्या कहता है? तुम भगवान बन सकते हो, भगवान को पकड़ सकते हो। ये अहंकार और बढ़ाता है, भगवान बनने की इच्छा और तीव्र करता है। इसलिए ये आत्मा का क्या है? खात्मा है, आत्मा का हत्याकांड है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण। तो ज्ञान कांड ध्यान कांड कर्म कांड, ये जो किया है इस जन्म में पिछले जन्म में, वो क्या नाली में चला गया गटर में? नहीं। वो जो भी किया इस जन्म में पिछले जन्म में, अगर वो आपको सत्संग में लाकर आपके शुद्धिकरण का एक उपाय बनता है, मन बुद्धि अहंकार का, तो वो सही है। ज्ञान ध्यान कर्म आपको सत्संग में लाकर आपके मुख से क्या निकलना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तभी हम भगवत धाम जाएंगे। जाऊ देवाच्या गोवा नहीं गावा। हाँ कौन बोल रहा है गोवा? तो भगवत धाम लौटने के लिए ये शुद्धिकरण आवश्यक। अभी प्रश्न है, ज्ञान ध्यान कर्म हमें भगवान तक क्यों नहीं पहुंचाता?
क्योंकि भक्ति मात्र भगवान तक हमें पहुंचाती, और वो भी एक प्रकार की भक्ति में भी 84 प्रकार है। कितने? क्योंकि 84 योनि में घूमकर हम इतने एक्सपर्ट हुए, तो भगवान ने भी 84 प्रकार की भक्ति बनाई। उसमें एक ही भक्ति है जो भगवान तक पहुंचती, अनन्य भक्ति, केवल भक्ति, प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति, ब्रज भक्ति, गोपियों की भक्ति, राधिका की भक्ति, ये भगवान तक पहुंचती। लेकिन हमें क्या लगता है, सब मार्ग भगवान तक पहुंचते, ज्ञान हो, ध्यान हो, कर्म हो, मिश्र भक्ति नहीं। एक गलत धारणा के कारण हम बीच में लटक रहे, त्रिशंकु के समान, ना घर के ना घाट के, जैसे बच्चा बीच में अटक गया। क्या धारणा थी इसकी? कलयुग के नमूनों का समझ इसको लगा सब कुछ ठीक चल रहा है, मैंने जो मार्ग पकड़ा है, पेड़ की डाली पकड़ी है, वो पर्वत तक जरूर पहुंचेगी, पर्वत पे चढ़ूंगा, पर्वत से नीचे उतरूंगा, शेरनी को पर्वत पे चढ़ना नहीं आता, बहुत आसान मार्ग है। लेकिन इसमें क्लेश बहुत है, क्योंकि ये मार्ग पहुंचते नहीं। तो प्रश्न उठता है कि ज्ञान कांड, ध्यान कांड, कर्म कांड किसके समान है? एक पूना की छोटी छोटी गलियां जहां पे 2 व्हीलर जा सकती है। कौन सी? तो ऐसी गली में पूरे 24 घंटे 7 दिन पूरा जीवन आप 2 व्हीलर चला रहे। क्यों? बाप का पेट्रोल पंप है, तो गाड़ी टंकी फुल कर कर पूरा 24 घंटा 7 दिन पूरा जीवन घूम रहे। तो ऐसे 24 घंटा 7 दिन पूरा गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति वृंदावन क्यों नहीं पहुंचता? ऐसे तो 15 दिन में 2 व्हीलर पे पहुंचना चाहिए वृंदावन, है कि नहीं? पुणे से 15 दिन कि 1 महीना? 1 महीना पकड़ो, क्यों नहीं पहुंचता वो व्यक्ति? भले वो 24 घंटा गाड़ी चला रहा है, 7 दिन पूरा जीवन बाप की पेट्रोल की पंप है, पेट्रोल पंप, फिर भी वो क्यों भी नहीं पहुंच रहा है? क्या करना है? क्या समस्या है? क्योंकि उसने अभी तक गली, छोटी छोटी गलियों को त्याग नहीं दिया। छोटी छोटी गलियां क्या है? ज्ञान, ध्यान, कर्म। जब तक जीवात्मा इन छोटी छोटी गलियों को त्याग कर ज्ञान, ध्यान, कर्म, वो हाईवे पे नहीं आता। और हाईवे है राजविद्या, राजगुह्यम, पवित्रमिदम उत्तमम, प्रत्यक्ष अवगमम, सुसुखम कर्तुम। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? इन सब को त्याग कर हाईवे पे आएगा, भक्ति को स्वीकार करेगा। जब हाईवे पे आएंगे तो समय की बात है, हम वृंदावन पहुंचने वाले। समझ गए? तो ये समस्या है जीवात्मा की। तो हमने बताया जैसे ही जीवात्मा भगवान को भूलता है, माया उसको गिफ्ट पैकेज देती है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट स्थित माया झपट लेती है। और झपटने के कारण आदमी अलग अलग भाषा बोलता है। इसलिए जीवात्मा को क्या कहा है? भूत योनि। भूत का मतलब क्या है? जिसको झपट लिया है उसको भूत कहते हैं। इसलिए हम देखते हैं इस भौतिक जगत में हर कोई जीवात्मा अलग अलग, कोई मराठी बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई गुजराती, तेलुगु, ये सब क्या है? आत्मा की भाषा नहीं, शरीर की भाषा है। क्योंकि हम देखते हैं कोई मराठी व्यक्ति है, वो अचानक कन्नड़ बोलने लगता है, समझना है क्या पकड़ लिया उसको? भूत ने पकड़ लिया, है कि नहीं? क्योंकि आत्मा की भाषा एक ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो माया जब पकड़ती है तो जीवात्मा को कहती है, बेटा तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुमको मैं फ्री गिफ्ट दे रहा हूं, भय मोह शोक। क्या मिलती है? तो भय का मतलब है भविष्य की चिंता, शोक का मतलब है भूतकाल में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, मत पूछो। और मोह का मतलब है शरीर ही सब कुछ है और शरीर की जरूरतें पूरे करना मेरे जीवन का उद्देश्य। इसलिए दुर्भाग्य क्या है हमारा? ना हमारे हाथ में भूत है ना भविष्य है, वर्तमान होता है भगवान की सेवा में के लिए, क्योंकि हमारा शुद्धिकरण आवश्यक है घर लौटने के लिए। जब तक इस मन को वर्तमान में नहीं लगाएंगे तब तक शुद्धिकरण नहीं होगा।
इसलिए भक्ति होती है सिर्फ वर्तमान में। सो बी प्रेजेंट। इसलिए हम बता रहे थे साधु बनना है तो हमें एब्सेंट नहीं रहना है, बी प्रेजेंट। एब्सेंट रहेंगे तो क्या होगा? अब सेंट का मतलब क्या है? अब सेंट नहीं बन पाएंगे। तो भय मोह शोक वर्तमान है भगवान की सेवा में, लेकिन वर्तमान को हमने पकड़ के रखा, इसलिए शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। शुद्धिकरण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गाड़ी चला रहे हैं लेकिन एक्सीलेटर पे पैर रखे बैठे, हम आगे बढ़ने नहीं दे वर्तमान में। तो उदाहरण क्या? भौतिक जगत का जितना आदमी हाथ में कस कर पकड़ता है रेती सैंड, उतने जल्दी फिसलता है। ऐसे हमारे आंखों के सामने वर्तमान भी फिसल रहा है। इसलिए हम दुर्भाग्य, ना भूत हमारे हाथ में है ना भविष्य, वर्तमान भी हाथ से फिसल रहा है। ये वर्तमान होता है भगवान की भजन करके शुद्धिकरण करने के लिए। तो अभी ये तीन चीजें, भूत भविष्य वर्तमान। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। क्या कहते हैं शादी में? हमने प्रेजेंट दिया, मतलब क्या दिया? गिफ्ट दिया। तो भगवान ने दिया हुआ गिफ्ट है, उनकी सेवा में लगाना, इसको भक्ति का है। जो भगवान ने दिया उसको फिर से भगवान की सेवा में लगाना, उसको उत्तम भक्ति का है। ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। इसलिए ये बच्चा पानी में क्यों गिर गया, फिर से नदी में? तीनों में से एक कारण होते हैं फिर से भौतिक जगत में गिरने के लिए, फिर से शरीर धारने के लिए। तीनों में से एक कारण काफी है, भय मोह शोक। बच्चा क्यों गिर गया? भय के कारण। कोई मोह से फिर से जन्म लेता है, कोई शोक करते हुए मृत्यु के समय आसक्ति को बढ़ाकर। तो तीनों में से एक कारण है 8.6। क्या है 8.6? भगवद गीता, यम यम वापि स्मरण भाव त्यज्यत्यांते कलेवर। इसलिए एक कारण यहां पर है। तो हमने श्लोक क्या बताया? दैवीयशी गुणमयी मामा माया, मेरी माया है, मेरे समान शक्तिशाली है, मेरे समान बुद्धिमान है। आज तक कोई माई कलाल बिना भगवान की सहायता के माया को पार नहीं कर पाए। कितना भी बड़ा सन्यासी हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ हो, सन्यास, कोई भी हो, माया का सामना करना ही पड़ेगा। शुद्धिकरण होने के बाद ही भगवान की, इसलिए भूत शुद्धि होती है। विग्रहों को स्पर्श करने से पहले क्या होती है? भूत शुद्धि। क्या कहते हैं उसमें हम? पहला श्लोक क्या है? ना हम विप्रो, ना हम इन्फोसिस, ना विप्रो में काम करता हूं, ना इन्फोसिस में काम करता हूं। सब आईटी लोग हैं, इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण। ना हम विप्रो, ना हम इन्फोसिस, मैं आपकी यहां सेवा करने के लिए आया हूं 2 घंटे के लिए कम से कम। तो माया इतनी बुद्धिमान, इतनी शक्तिशाली है, भगवान ने बनाई हो, भगवान के समान है। मम माया दैवेशी, मुझे पूरा उसको शक्ति प्रदान की। इसलिए लगभग असंभव है अपने बस की बार की बात है माया को छलांगना। तो सबूत क्या है हम देखेंगे यहां पर। तो दूसरी चीज, माया को दया नहीं होती। जब तक जीवात्मा हाथ पैर घुटने टेक कर दिल से नहीं कहता आज से मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, मैं आपके शरण में आया हूं, आत्मसमर्पण क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? जब तक सर झुकाएगा नहीं, सर अंडर नहीं करेगा, तब तक। सरेंडर शब्द कहां से आते हैं? बली महाराज ने सर अंडर किया तो अंग्रेजों ने शब्द निकाला सर अंडर। तब तक माया छोड़ेगी नहीं उसको, वो उसका पीछा करी। जैसे शेरनी किसके बच्चे का पीछा कैसे करे? नदी किनारे। वो नहीं करे कि बेचारी बच्ची है, तैरना नहीं आता, ऐसे भी वो मरी है, मरे हुए को क्या मार, नहीं छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक उसने पुकारा नहीं है दिल से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और माया को हमारी हर एक कमियां मालूम है। माया नोज इन्स एंड आउट्स, क्योंकि माया का सबसे वफादार कुत्ता गुलाम हमने अपने घर में रखा है। क्या नाम है उसका? मन।
इसलिए उसको माइंड कहते हैं। माइंड का मतलब है माय एंड करने वाला, मन मौजी माया का फौजी। तो माया जानती है किस बंदे को किस मोड़ पे पकड़ना है, उसकी कमी क्या है, त्रुटि क्या है, कहाँ मुझे वो मिल सकता है। इसलिए शेरनी आकर बैठी है कहाँ, उस मोड़ पर जहां से बच्चे को गुजरना ही होगा। तो आप कितने भी प्रगतिशील भक्त हो, आपको माया को छलांग कर जाना होगा। इसको कहते हैं शुद्धिकरण। इस शुद्धिकरण के बिना आगे नहीं बढ़ सकते आप। और अभी बच्ची बिल्कुल शेरनी के गिरफ्त में है, लगभग मुंह में है। कि शेरनी या शेर को बहुत मुश्किल से शिकार मिलते हैं। क्यों? भले जंगल के राजा है, रानी है, ऐसा नहीं कि शेरनी गुफा में सोई है और दोपहर के 12 बजे हिरन आकर कहता है महारानी उठिए, कृपा करके उठिए, आज मेरा सेवा का मौका है, मैं आपका लंच बॉक्स हूँ, कृपा करके खोलिए, मुझे सेवा का मौका दीजिए, मौका लेकर चौका मारिए। नहीं, कभी नहीं होता। क्यों? 2-2 महीने भूखा रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सारे जानवर झुंड में होते हैं। क्या कहते हैं झुंड को इंग्लिश में? हर्ड्स में होते हैं। अगर हमला करेंगे तो उनकी जान खतरे में हो सकती है, उनको सब मिलकर मार भी सकते हैं, घायल कर सकते हैं, इसलिए वो रिस्क नहीं लेता। इसलिए साधारणतः शेर या शेरनी उस जानवर पे नजर रखती है जो अलग से घास खा रही है। और इसका संबंध क्या है साधकन से? जो जब के समय भक्तों के साथ जब छोड़कर बाहर घूमने जाता है वो वापस नहीं आता। ये हमारा रिकॉर्ड है। हमारे आश्रम में 100 ब्रह्मचर्य गए होंगे 30 साल में। वो क्यों गए? क्योंकि अलग से घास खाने के लिए गए। तो कौन नजर रखी थी? शेरनी। इसलिए ऐसे ब्रह्मचर्य को हम पूछते थे कहाँ घास खाने के लिए गया था। इसलिए एकांत की भक्तिर उत्पात एव ही एकाकी ना ही बल पाए हरिनाम संकीर्तन, ये सूत्र है। तो शेरनी को कई महीनों के बाद शिकार मिली है। एक इसके समान है 56 भोग की प्लेट। क्या है? अभी 56 भोग की प्लेट कन्हैया प्रभु लेकर आते हैं आपके सामने, और बाकी भक्त आने वाले, और हॉल में आप अकेले बैठे, टेबल पे 56 भोग की प्लेट है, आप बैठे हैं, तो आपका ध्यान कहाँ होगा? छत पे होगा। कितना सुंदर छत बनाया है, कितना अच्छा डेकोरेशन है। नहीं, इसमें समय बर्बाद नहीं करते। आक्रमण टूट पड़ो, क्योंकि बाकी भक्त आने के बाद एक भी आइटम नहीं मिलेगा इससे अच्छा है। आक्रमण। तो ऐसे शेरनी को टूट पड़ना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है? ध्यानपूर्वक देखिए क्या चमत्कार हुआ, एक के बाद एक चमत्कार। क्योंकि बच्ची समझ गई मैं घायल हो गई हूं, अभी लंच बॉक्स खोला गया, अभी समय की बात है उसके मुंह में जाने वाली हूं, उसके जबड़े में हूं। लेकिन इस जबड़े से भी एक व्यक्ति मुझे बाहर निकल सकती है। वो कौन है? मेरी मां है। आई, तू क्यों नहीं आई? ओ मां इसी पहाड़ी में है, आवाज वहां तक पहुंचना है, साउंड सिस्टम को बढ़ाना है, और ये आवाज दिल से निकलनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है देखिए बच्ची का। वॉल्यूम दिखाएंगे अभी, ठीक है? इधर भी बढ़ाएंगे, उधर भी बढ़ाएंगे। तो पहले तो शेरनी ने ऊपर देखा 56 भोग की प्लेट छोड़कर, अभी भागने भी लगी। जीव भागो, जीव भागो। तो भागना तो नहीं चाहिए उसको, क्योंकि बच्ची इतनी शक्तिशाली नहीं है।
तो अचानक क्या हो गया शेरनी को? क्या ऐसा हुआ, अरे रे आज तो योगिनी एकादशी है, फास्टिंग करना चाहिए? कभी जानवर फास्टिंग करता है, सुना है? जानवर की डिक्शनरी में फास्टिंग शब्द नहीं होता, उनके डिक्शनरी में सिर्फ फिस्टिंग। क्या होता है? टूट पड़ो। तो ऐसा क्या देखा, ऊपर देखने के बाद उनको भागना पड़ा? क्या चमत्कार था, अब देखेंगे। ये दिल से निकली हुई आवाज मां तक पहुंच गई, और मां के हृदय में भगवान ने क्या बना के रखा? क्या बना के रखा है भगवान ने? बिल्ट इन सिस्टम। मां जानती है बच्चे की कौन सी आवाज दिल से निकल रही है, और बच्चा संकट में ही दिल से पुकारता है। इसे मराठी में क्या होता है? रोज मरे त्याला कोण रडे। बच्चा दिन भर रोता रहेगा तो मां बैठेगी नहीं उसके साथ। क्यों नहीं बैठेगी? क्योंकि काम होगा ही नहीं बाकी। कपड़े साफ करना, बर्तन साफ करना, रसोई, घर की साफ सफाई, कुछ नहीं होगा। इसलिए माँ साधारणतः बच्चे के पास तभी आती है, दिन भर रोता है तो नहीं आती, जब दिल से आवाज निकलती है वो संकट में होता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये जब कैसे होना चाहिए? अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर हरा। वीडियो का टाइटल क्या है? अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर हरा। क्योंकि एक बच्चा टेबल पे चढ़ के लड्डू का डब्बा निकाला था, लेकिन उसका हाथ पहुंच नहीं पा रहा था। उस प्रयास में, उस कोशिश में वो डब्बे के साथ जमीन पे गिर गया, सिर को चोट लगी। तो दिल से पुकारने लगा माँ को। तो माँ हाथ का सब काम छोड़कर, रसोई छोड़कर भाग कर आई। लाडले को उठाया, गोद में लिया, प्यार किया, रोना बंद हुआ। तो माँ ने क्या किया? डब्बे का ढक्कन खोला और लड्डू उसके मुंह में डाला, अपने आप बंद हो गया। क्या हो गया चमत्कार? उसको रोना बंद नहीं करना था, फिर भी रोना बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुंह से दो काम कर सकते, एक साथ दो काम नहीं कर सकते। एक, या तो रोना है या तो खाना है। बच्चे ने क्या पसंद किया? हाँ, क्योंकि पूरा पागल खाना, इसलिए खाना पसंद कर। अगले दिन माइक लेकर जोर से रो रहा था, कल से बड़ी आवाज निकल कर, वॉल्यूम बढ़ाकर, लेकिन मां नहीं आई। 1 घंटा 2 घंटा रोने के बाद वो खुद चला गया माँ के पास, और साड़ी पल्ली पल्लू पकड़कर माँ का कहने लगा, कल तो तू आई, आज क्यों नहीं आई? आई तू क्यों नहीं आई? तो माँ ने सिर पे हाथ घुमा खाने लगा, लाडला बेटे, कल तो तू मेरे लिए रो रहा था, आज तो ये हमारा जप है। हमारा जो जप है किसके लिए? जन्म देही, गाड़ी देही, बंगला देही, ये सब लड्डू। तो भगवान कहते हैं ये लड्डू बांटने के लिए मैंने डिपार्टमेंट स्टोर खोला है। 33 करोड़ कितने लड्डू चाहे तो उधर डिपार्टमेंट स्टोर में जाओ, मैं चाहे तो दिल से पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अभी अगला चमत्कार। कभी कभी हमको लगता है हमने माया को भगा दिया, जैसे बच्चे को लगा। क्या लगा? मैंने ऐसा क्या कारनामा किया कि मेरे कारण शेरनी भाग गई? तो कभी कभी लगता है शायद मैं हरिदास ठाकुर का बाप हूं। कौन हूं? मेरे कारण, मेरे जप के कारण माया देवी भाग गई। नहीं, इसका कारण क्या है यहां पर बताया गया। तो इसके पहले एक चीज बताना भूल गया। एक चीज क्या है? सॉरी, थोड़ा यहां पे एक इसमें क्या देख रहे हैं? अजूबा, अद्भुत, अजूबा नहीं, अजूबा। क्या देख रहे हैं? जबकि भगवान ने इसको 4 पैर दिए, मां को, भालू को, लेकिन भालू की मां 2 पैरों पे क्यों खड़ी? क्या सर्कस कर रही है, योगा कर रही है, क्या कर रही है? क्योंकि जंगल का नियम, लॉ ऑफ जंगल इज कि भालू जब 2 पैरों पे खड़ा होता है तो बताता है, इंडिकेशन, सामने जो आक्रमण करने के लिए आया है उसके परिवार पर, उस पर बताता है सिर्फ मेरे परिवार को या मेरे बाल को आप धक्का भी लगाओगे तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत या कह सकते क्योंकि भालू जब मारता है तो बहुत अलग तरीके से मारता है, हंसा हंसा के मारता है वो, इसलिए है कि नहीं? भालू पहले गुदगुद करके मारता है वो,
इसलिए यहाँ पर माँ ने बताया मेरे बच्चे की जीवन संकट में है, उसका कुछ बिगाड़ोगे तो मैं तुमको ऐसी मौत मारूंगी। तो शेरनी समझ गई, सिर सलामत तो पगड़ी 50। आज का लंच बॉक्स हमें क्या करना, स्किप करना होगा। आज का फास्टिंग करेंगे तो क्या होगा, अगले 10 साल तक खा सकते हैं। इसलिए शेरनी भाग गई। तो बच्चों को क्या लगा, मैंने भगाया नहीं, हमने कभी कभी अच्छा जप किया है भगवान के खुशी के लिए, क्योंकि जप होता है राधा कृष्ण के खुशी के लिए, है कि नहीं। और हमारी मूर्खता क्या है, हम हमेशा कहते हैं कि मुझे जप में मजा नहीं आ रहा है, खुशी नहीं मिल रही। तो ये खुशी हमें दुख देती है, भले हम जप करें तो हमारे खुशी के लिए जप नहीं, क्योंकि पिछले 84 लाख यूनि में मैं और मेरा मुझे दुख ही दे गया, है कि नहीं। मेरा परिवार खुश होना चाहिए, मैं खुश होना चाहिए, इस चक्कर में 84 लाख यूनि में हम दुखी रहे। और ये मूर्खता जप करते समय नहीं करना है। जप होना चाहिए उनकी खुशी के लिए, जितना खुद के खुशी के लिए करते हैं वो खुद खुशी होगी। क्या होगी, इट्स सुसाइडल। क्या होगी, खुद खुशी होगी। इसलिए खुद खुशी मत कीजिए, ये जब उनके संतुष्टि के लिए, उनकी। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, अहेतु की, उनकी प्रसन्नता, उनकी खुशी, उनकी खुशी में हमारी खुशी है। बिकॉज देर इज नो सेपरेट हैप्पीनेस फॉर जीवात्मा। जैसे पेड़ का पत्ता पेड़ से अलग होकर सुखी नहीं हो सकता, मछली पानी से अलग होकर सुखी नहीं हो सकती, ऐसे भगवान को आनंद देने से हम अलग से आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। उनकी खुशी में हमारी खुशी है, नहीं तो ये खुद खुशी होगी। और उसको समझ में आया ये मेरा चमत्कार नहीं, ये मां। और तब पहला पता चला बच्चे को पहली बार कि मां का प्रेम किस हद तक हो सकता है, कितना ओत पोत मां प्रेम कर सकते है। इसलिए कलयुग वंदनीय है। क्यों, क्योंकि हम सब बच्चे जो भगवान से बछड़े हैं, वो बछड़े इस प्रकार दिल से पुकार कर क्या कर सकते हैं, हर क्षण मां के प्रेम का अनुभव कर सकते। कृष्ण माता कृष्ण पिता। इसलिए कलयुग का भाग्य है हर क्षण भगवान अवतार लेने के लिए तैयार है। ऐसा कोई क्षण नहीं कि भगवान अवतार नहीं लेंगे, सिर्फ जीवा को उठाना है और उच्चारण करना है और सुनने का प्रयास। और कॉन्स्टेंट लिविंग एंडेवर इज गोइंग टू अट्रैक्ट ऑल अट्रैक्टिव, दैट इज सूत्र। कोशिश छोड़नी नहीं, कोशिश जारी है क्या जा रही है, जमीन आसमान का फर्क है। कोशिश जारी है क्या जा रही है, इसने कोशिश छोड़ी नहीं। मृत्यु के मुंह में थी, प्रयास किया उसने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम इसलिए भगवान की कृपा चाहिए, भगवान हमारे जीवन में प्रकट होने से, तो हमें ध्यान पूर्वक सुनना है, उच्चारण के हर एक शब्द। व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो फियर। हॉरिबल क्या हॉरिबल। इसे प्रभुपाद कहते हैं जस्ट हियर, तो इस कान से उस कान तो चली जाएगी मुस्कान। और इस कान का स्पेलिंग क्या है, IS KC ON। इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन। क्या मैं ध्यान पूर्वक सुन रहा हूं कि नहीं। अभी इसमें क्या कॉमन है, व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो फियर। ईयर, इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भक्ति कान से शुरू होती है, क्योंकि हर शब्द में ईयर आता है। इसलिए सुनिए, सुनेंगे नहीं तो तत्सुनु का मतलब क्या है, सुनो में नहीं तो सुनामी आएगा। इसलिए हियर का स्पेलिंग क्या है, HEAR इज गोइंग टू मैनिफेस्ट HARE, वही अल्फाबेट से, सिर्फ पोजीशन चेंज करेंगे और आपके पीछे कौन खड़ी होगी, मां खड़ी होगी। इसलिए आज से इस कौन में क्या कहते हैं, भालो भालो, भालो भालो नहीं, भालू भालू कहना है। क्या कहना है, भालू का बच्चा हमें सिखा रहे हैं कैसे जप करना है, कैसे हमारा शुद्धिकरण निश्चित होगा।
अगर हम दिल से पुकारेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कन्या प्रभु सॉरी। और दूसरा एक पॉइंट है, कान से ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो क्या होगा? कान से सुनने से कान्हा मिलेंगे या कन्हैया मिलेंगे हमें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आइए हम इस सुदामा प्रभु का धन्यवाद देंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, विशेषकर जन्माष्टमी का महोत्सव केवल 1 महीने पर है। तो जन्माष्टमी के पहले हर साल हम लोग फंड कलेक्शन मैराथन करते हैं। तो हम ब्रजेश प्रभु हैं, वो उस फंड कलेक्शन मैराथन के बारे में हमें कुछ बताएंगे। और एक विशेष कुछ स्कीम लॉन्च कर रहे हैं हमारे अनुपम अग्रवाल प्रभु, तो वो भी उसके बारे में हमको बताएंगे। उसके बाद हम सब नीचे प्रसाद लेने जाएंगे। ये वीडियो जिसको भी चाहिए प्रभु जी आपको व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप में डालेंगे। और एनवीसीसी में हमने इसी हरिनाम के बारे में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण, कैसे जप करना है, जप की विधि क्या है और भगवान का नाम कितना मीठा है। तो मैंने लेक्चर दिया इसलिए मत सुनो, क्योंकि इसमें 30 साल का अनुभव हमने डाला है। तो कृपा करके समय मिले तो इसको भी आप ले सकते। प्रभु जी को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ ये दोनों लेक्चर, क्योंकि आप सब लोग वहाँ नहीं थे। तो हमने पूरा उसमें 2 दिन में 4 घंटा हमने पूरा 30 साल का अनुभव दिया। कृपा करके उसको सुनिए, ठीक है? हिंदी में है लेक्चर्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसा प्रभु जी ने बताया कि हर साल की तरह हम लोग इस बार भी जन्माष्टमी फंड कलेक्शन की शुरुआत करने वाले हैं। जन्माष्टमी को अभी लगभग 50 दिन बाकी है। हम लोग सभी सोचते हैं, हम सभी किसी न किसी प्रकार से सेवा से जुड़ना चाहते हैं। और जन्माष्टमी फंड कलेक्शन एक ऐसी सेवा है जो हमको साल भर मंदिर की जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको रन करने के लिए हमें हेल्प कर सकती है। तो एक ऐसी सेवा है। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे हमने फेस्टिवल सेलिब्रेट किए हैं। हर संडे को हमारे यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं। ये फैसिलिटी को मेंटेन करना रहता है। सो ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फंड। और हम लोग साल में, जैसा सब जानते हैं, साल में हम लोग एक ही बार फंड कलेक्शन करते हैं, जो साल भर हमें मंदिर को रन करने के लिए मदद करता है। तो ये हम लोग फंड कलेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हनुमान जी ने लंका जाकर के सीता मैया को, जो लक्ष्मी जी हैं, भगवान राम के पास लाने में उन्होंने मदद की थी, वैसे ही हमारे पास मौका है कि हम लोगों तक जाएं और उनके पास जो लक्ष्मी है उसको वापस भगवान कृष्ण के पास लेकर आके हम लोग असिस्ट कर सकते हैं। और हमने देखा था कृष्ण ने भगवान वामन जी के रूप में अवतार लिया था और उन्होंने क्या किया था, अपने भक्तों के लिए, देवताओं के लिए वामन जी से भिक्षा मांगी थी। तो जब भगवान अपने भक्तों के लिए भिक्षा मांग सकते हैं तो हम भी भगवान के लिए बाहर जाकर के भिक्षा मांग सकते हैं। तो हम लोग फंड कलेक्शन में देयर आर मल्टीपल वेज, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम फंड कलेक्ट कर सकते हैं। आप खुद भी डोनेट करते हैं, आप अपने फ्रेंड से, फैमिली से, अपने ऑफिस कॉलीग से, बहुत सारे तरीके हैं फंड कलेक्शन के। काफ़ी सारे भक्तों ने यहाँ पर काफ़ी सालों से फंड कलेक्शन किया है। तो हम लोग अभी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आपको आगे व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू और संडे प्रोग्राम्स के थ्रू आपको पता चलेंगी। हम लोग फ्लायर्स बनाएंगे, मंदिर में रजिस्ट्रेशन डेस्क रहेगा असिस्ट करने के लिए। सो दोज डिटेल्स विल बी शेयर्ड आप सभी के लिए। बट आप लोग मेंटली कॉन्शियसनेस अपना प्रिपेयर करें कि ये हमें शुरू करना है। और अनुपम प्रभु को मैं बुलाता हूँ, एक स्पेशल स्कीम जो हम लॉन्च कर रहे हैं इस बार, उसके बारे में वो जानकारी देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस बार क्या अलग है फंड कलेक्शन में? हम लोग पिछले कितने सालों से फंड कलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम लोग कई सारी चीज़ें शुरू करेंगे, जैसे डोनेशन, कलेक्शन, वीआईपी से मिलना, कुछ स्कीम्स हैं जहाँ पे आप डोनेट करते हैं तो कंपनी उतना खुद डोनेट करती है, तो कई सारे हैं। तो मैं फंड कलेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, डोनेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वीआईपी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, केवल कलेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जनरली हम लोग हर साल फंड कलेक्ट करते हैं। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार हम लोग एक प्रभुपाद सेवक आर्मी बना रहे हैं, जहाँ पे आप अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं और जहाँ पे एक टारगेट रहेगा जिसके अगेंस्ट आप फंड कलेक्ट करेंगे। अभी तक हम कैसे करते थे, बेस्ट एफर्ट बेसिस,
हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, राइट। तो इस बार एकदम फोकस्ड एफर्ट फंड कलेक्शन पे है, जहां पे हम लोग अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, सोसाइटी, रिश्तेदार, यूएस में बैठे लोग, यूके में बैठे लोग, सबको कनेक्ट करेंगे, जिससे हम उनको कृष्णा में कनेक्ट कर पाए। फंड कलेक्शन इज नॉट फॉर अस, फंड कलेक्शन इज फॉर देम टू कनेक्ट टू कृष्णा। तो हमको अक्सर लगता है ना कि हम मांगने जाएंगे तो कैसे मांगेंगे। वी आर डूइंग सेवा और फेवर टू देम सो दैट दे कैन बी कनेक्टेड टू कृष्णा। तो प्रभुपाद सेवक आर्मी बनेगी एंड 100 जो फर्स्ट रजिस्टर करना चाहते हैं ये उनके लिए, केवल 100 सेवा आर्मी, आप लोग सब लोग रजिस्टर कर सकते हैं, बट फर्स्ट 100 वुड बी पार्ट ऑफ प्रभुपाद सेवा आर्मी। एंड इसमें जो टारगेट है, हर एक को 1 लाख रुपए कलेक्ट करना है। सो 100 लोग 1 लाख रुपए पर पर्सन कलेक्ट करेंगे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड इसके लिए टेम्पल ने एक पूरा प्लान किया हुआ है कि इसके लिए आपको फ्लायर्स मिलेंगे, ईमेल के टेम्पलेट मिलेंगे, व्हाट्सएप पे क्या भेजना मिलेगा, आपको प्रसाद के पैकेट्स मिलेंगे जो आप दे सकते हैं, आप डोर टू डोर जा सकते हैं। एंड ये सब करने के बाद दिस वुड बी डायरेक्टली मॉनिटर्ड बाय हिज ग्रेस कन्हई ठाकुर प्रभु, हिज ग्रेस गौलीला प्रभु। एवरी 2 weeks में यू वुड कनेक्ट विद देम, you will tell the challenges you are facing, the progress you have made, and they will guide. So every 2 weeks you would have opportunity to get the guidance from them directly. And इसके बाद अगर ये सब कुछ सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद I don't want to reveal the surprise, but just to excite you कि हम लोग एक इस ग्रुप के लिए अलग से यात्रा प्लान कर रहे हैं। एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट, हर तरह का बेनिफिट। सो आई रिक्वेस्ट, इसके लिए मैं सब डिटेल्स भेजूंगा, बट आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जो लोग रजिस्टर करना चाहें। ओनली फर्स्ट 100 पीपल वुड बी प्रभुपाद सेवा आर्मी। हरे कृष्णा। यात्रा वुड बी ऑन द हाउस, प्रभु जी ने बताया। सो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर फॉर यात्रा। सो प्लीज कॉन्टेक्ट मी फॉर इफ यू वांट टू बी बिकम प्रभुपाद सेवक आर्मी। हरे कृष्णा। And for all other schemes, all other initiatives, ब्रजेश प्रभु would be the point of contact, जहां पे वो भी डिटेल्स बताएंगे कि हम और कहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यव्रतं राजन् विश्वासो नैव जायते शरीरा विद्याजा जुड़ेन्द्रियता है का जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जिभा अति लोभ माया सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयो कोरी बार जीव जाय स्वप्रसादन दिलोभा से अन्नामृत पावो राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमिडा को श्री चैतन्य ने कहा जय निमाय जय निता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भगवत महाप्रसाद की जय। स्पॉन्सर्स मालूम है आपको?